IMS, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। लिखो भाई पहले यहाँ पे IMS फुल फॉर्म हो गया इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है इसका लाने का जो मेन इंटेंशन है गवर्नमेंट का, कि तुम्हारा जितना भी इनपुट टैक्स का क्रेडिट है तुमको उसको फिल्टर करके क्रेडिट मतलब कि क्लेम करना। क्या करना है? आप बोलोगे ऐसा क्या जरूरी था सर, जब पहले 2B से हमारा डेटा जब 3B में आ ही रहा था। स्टोरी पता है ना कि हमारा डेटा कहाँ से आता है? जब 2B में हमारा सारा ITC आ ही रहा था सर, यहाँ से सारा मेरा 3B में आ रहा था, तो फिर इसको लाने का क्या मतलब? पहले तो ठीक है था, दोनों तो सेम ही काम कर रहा है। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में भी मेरा ITC रिफ्लेक्ट कर रहा है, 2B में भी आ रहा है, तो डायरेक्ट 3B में आ रहा था। तो ये अब यहाँ से अब आएगा, समझ गए ना? कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। तो कैसे आएगा? ये ऐसे यहाँ जाएगा, ठीक, और उसके बाद यहाँ आएगा। तो हम ऐसे डायरेक्ट दे दिया कि अब इसका ताल्लुक यहाँ से है। अच्छा ठीक है, इसको लाने का कारण है, कारण सबसे बड़ा ये है, हमने बोला होगा कभी न कभी अपने भाषण में कि तुम जितना भी GST पे करते हो तो क्या वो सारा का सारा तुम्हारा ITC बन जाएगा? नहीं बनेगा ना जी। अब सवाल ये है कि तुमने जहाँ पर GST का पेमेंट किया वो मेरा इनपुट है, ठीक, क्या है वो मेरा? अच्छा इनपुट है। और एक है तुम्हारा इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्या है? ITC। दोनों में फ़र्क है। अब बोलोगे एक ही जैसा तो है सर, यहाँ पे है इनपुट यानी कि इनपुट टैक्स, यहाँ पर C ऐड हो गया इनपुट टैक्स क्रेडिट, दोनों में फ़र्क है। ये इनपुट तुम्हारा कहाँ से बना? जब तुमने माल को या सर्विस को परचेज किया, ठीक, जब तुम परचेज करते हो तो सामने वाला डीलर तुमसे क्या लेता है जी? GST लेता है। और हम है कौन से वाले? नॉर्मल स्कीम का नंबर लिए हुए हैं, तो इसका माने हमने जो सर टैक्स पे किया वो मेरा इनपुट टैक्स कहलाया। क्या कहलाया? अभी तक वो मेरा इनपुट टैक्स है, ठीक। तो मेरा पैसा तो हम छोड़ देंगे, और ये पैसा हमको कहाँ दिख रहा है? फिलहाल 2B में। हमने सरकार को दावा ठोका ये मेरा पैसा है, इसका माने हमने क्लेम किया, और क्लेम कहाँ करते हैं? 3B में। जब तक तुम क्लेम नहीं करोगे वो तुम्हारा पैसा बनेगा ही नहीं, समझे? जब हम GSTR 3B में जाते हैं, जो मेरा इनपुट टैक्स का वहाँ पे डेटा रिफ्लेक्ट करता है, हम उसको ओके करते हैं, हाँ ये मेरा पैसा है। अब चाहो तो तुम उसको घटा भी सकते हो। सपोज 3B में आ रहा था 10,000 रुपया, कितना आ रहा था? अभी भूल जाओ SGST, CGST, IGST, तुम इसको माइनस कर दीजिए 2,000। अब तुम्हारा नेट कितना बचा? अब बताओ तुम्हारा इसमें मेन ITC कितना बना? 8,000 बनेगा ना। तो इसका माने था तो 10,000, लेकिन किसी रीज़न से अकॉर्डिंग टू लॉ हमें 2,000 रुपया लेस करना पड़ा, तो बचा कितना? यही मेरा पैसा है ना। इसी को कहते हैं ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। मेरे खाते में जो क्रेडिट होगा इनपुट टैक्स वो 8,000 होगा। इसलिए इनपुट टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट में फ़र्क है। बात समझ में आया? क्यों हुआ? कोई रीज़न है? बता रहे हैं। माइनस किया ना जी, यहाँ पहले भी कर रहे थे बाबू, जब इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं आया था। उसको कहते हैं ITC रिवर्स। इसको क्या बोलते हैं? ITC रिवर्स, ठीक है। और रिवर्स का माने क्या होता है? आगे जाओ पीछे आओ, इसी को बोलते हैं जी, आगे जाके पीछे आना।
मेरा 10,000 रुपया बन रहा था, लेकिन जीएसटी का कुछ लॉ ऐसा कहता है कि तुमको वो आईटीसी नहीं लेना है। हमने रिवर्स कर दिया वो 2,000 रुपया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आईटीसी रिवर्स। सर जबरदस्ती है का? कहे 2,000 रुपये हम करेंगे? हम बोला तो जीएसटी का लॉ है, तो कौन सा लॉ है? आईटीसी रिवर्स का। उसको कहते हैं इनएलिजिबल आईटीसी। क्या बोलते हैं? इनएलिजिबल आईटीसी। उसका सेक्शन होता है 17 सब सेक्शन 5। सेक्शन को अगर नहीं समझ में आता है तो उसको कहते हैं इनएलिजिबल आईटीसी। इनएलिजिबल आईटीसी ई का होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम होटल गए, फूड एंड बेवरेजेस का बिल, किसका? 2 तरह का बिल होता होटल में। एक रहने का, जो रात में हम ठहरे, समझे क्या? मोटा मोटा देखा का तकिया है, लेकिन जब सूते साला पूरा अंदर धस गए, रात भर सोए नहीं, पैसा ले लीस 5,000 रुपया। इको बात हुआ, हम गए थे आराम करने के लिए 5 स्टार होटल में, कि रात भर सही से नींद आता, नींद नहीं आया। सेकंड डे एक नाइट का लग गया पैसा। तो 2 तरह का बिल, एक किसका? रूम रेंट, और दूसरा कौन? खाने पीने का। तो अगर बिल में खाने का बिल है तो उसका आईटीसी तुमको नहीं मिलेगा। अब रूल है ना जी। अब तुमने जिस होटल में तुम दबा के खाए पिए रहे, तुम उसको जीएसटी नंबर दिए ना, वो तो रिटर्न फाइल कर देगा। तो मेरे 10,000 में वो इंक्लूड है कि नहीं? तो तुम क्या करोगे? आईटीसी रिवर्स करोगे। तो 2,000 रुपये घटाया। अब एक बात बताओ, डेटा एंट्री का ऑपरेटर ये सब कितना जान रहा है? वो तो तुमको सीनियर बोलेगा, इसको रिवर्स कर दो। क्यों कर रहा है नहीं पता, तो सेक्शन को जानना पड़ेगा ना। लोग पहले क्या करता था ना, कुछ भी ऑल्ट्रेशन कर देता था। क्या? कुछ भी ऑल्ट्रेशन कर देता था, और सारा का सारा आईटीसी में वो क्लेम कर रहा था। क्या कर रहा था? क्योंकि 2B में आ गया, उसका फिल्टर का कोई ऑप्शन नहीं है कि हम ओके करेंगे तो आगे जाएगा, नहीं ओके करेंगे तो नहीं जाएगा। बाय डिफॉल्ट 2B में आया, सारा का सारा आदमी आईटीसी लेके बैठ गया। तो इसी को अब सुधार करने के लिए तुमको एक मौका दिया गया है कि अगर 2B में कुछ ऐसा डेटा जा रहा है कि तुम्हारा वो एक्चुअल में आईटीसी बनता ही नहीं है, तो तुम उसे क्या करो? वहीं से रिजेक्ट कर दो। बात समझ में अब आया कि आईएमएस लाने का क्या कहानी है, क्या स्टोरी इसके पीछे है? कि 2B में जो डेटा आ रहा है, अब सारे को तुम्हें क्लेम नहीं करना है। अगर 10 बिल है, 10 बिल में 8 बिल अगर तुमसे बिलोंग करता है कि नहीं, नियम ये कह रहा है कि हमें उसका आईटीसी लेना है, तो उसको क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और बाकी 2 को क्या करेंगे? रिजेक्ट कर देंगे। 3 चीज़ यहाँ पे तुम्हारा दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? 3 चीज़। पहला रहेगा सीरियल नंबर, सामने वाले का जीएसटी नंबर। ऐसे समझो, हम शॉर्ट में बता रहे हैं जिसमें हमें फोकस करना है। ये इस तरह का फॉर्मेट तुमको इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में दिखेगा। अब जैसे कि मैंने कहा कि भैया इसका काम है फिल्टर करना, और इसको अभी फ़िलहाल क्या रखा गया है? ऑप्शनल। लेकिन आने वाले कल में ये जान लो मैंडेटरी हो जाएगा, जैसा लग रहा है। तो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में अगर तुम आते हो, क्या? अगर तुम आते हो, खाली आए, देखा, चले गए, कोई एक्शन नहीं लिया, क्या? कोई एक्शन नहीं लिया, तो इसको क्या माना जाता है? बाय डिफ़ॉल्ट जितना भी यहाँ डेटा दिख रहा है वो 2B में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने कोई एक्शन नहीं लिया। एक्शन का माने समझ रहे हो ना? हमने किसी को चेक अनचेक नहीं किया, कुछ नहीं किया, खाली देखा जानकारी के लिए। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शनल है। सरकार ने बोली थी कि हर एक को इसके अंदर आना होगा फ़िलहाल अभी। अच्छा ठीक, तो सर यहाँ पे तो समझ में आ गया कि हाँ परचेस का डेटा यहाँ पे आ रहा, उसके अलावा क्या आएगा?
जो 2B में पहले आ रहा था। सेम डेटा यहाँ पर भी आएगा। सर कौन कौन डेटा हम बता देते हैं। एक तो परचेज का डेटा आएगा। किसका आएगा? परचेज। चाहे तुम गुड्स परचेज करो, चाहे तुम सर्विस परचेज करो, जहां जहां तुमने अपना जीएसटी नंबर दे रखा है, जिस जिस डीलर ने तुमको GSTR1 में B2B में दिखाया, किसमें दिखाया? B2B में, वो सारा सामने वाले सप्लायर का विथ GST, विथ इनवॉइस नंबर, विथ टैक्सेबल अमाउंट और जो भी उस पर GST अप्लाई हुआ सारा डिटेल के साथ तुमको 1 बाय 1 करके दिखा देगा। एक बात तो क्लियर हुआ कि हाँ सर, परचेज का सारा मेरे को इनवॉइस सामने वाले पार्टी का डिटेल के साथ यहाँ पे दिख जाएगा। अच्छा, और क्या दिखेगा? परचेज रिटर्न। क्या दिखेगा? तुम्हारे लिए परचेज रिटर्न, उसके लिए क्या है? सेल्स रिटर्न, वो भी यही दिखेगा। हम लिख रहे तुम्हारे लिए परचेज रिटर्न समझाने के लिए, ठीक, वो भी यही दिखेगा। अच्छा, तीसरा क्या दिखेगा सर? RCM। क्या दिखेगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब जैसे कि वही पुराना कहानी, अब करना का सर यहाँ में वही तुमको एक्शन लेना है। जो जिसका तुम्हारा ITC बन रहा है, जो तुम्हारा एक्चुअल में परचेज रिटर्न है, जो तुम्हारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला डेटा है, अगर तुम्हारा है तो एक्शन लो ना यार, उस पर कौन मना कर रहा? तो तुम क्या करोगे? या तो किसी को तुम एक्सेप्ट करोगे, क्या करोगे? सब डेटा यहाँ दिखेगा, समझे? नो एक्शन में। अब तुमको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है या फिर पेंडिंग करना है, बस यही काम करना है बाबू तुमको इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में। जब तुम सारा काम कर लोगे, उसके बाद यहाँ पर एक टैब बना रहता है इस तरीके से। यहाँ पर लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? कंप्यूट टू बी। क्या लिखा रहेगा? कंप्यूट टू बी। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, मेरा पूरा इनपुट टैक्स का क्रेडिट कंप्यूट हो जाएगा और ये कहाँ चला गया? अब GSTR 2B में। तो वही कहानी हो गया, जब 2B में चला गया तो 3B में चला गया, जब 3B में चला गया तो मेरा ITC क्लेम हो गया।